दिया है, तो आप लोग एक बार जरूर कंप्लीट कर लीजिए और इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है, तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसके जो लेखक के नाम है वह क्या है? तो आप लोग बताइए जल्दी से। यह हमारा जो लेखक के नाम हो जाएगा श्रीनिवास। चलिए, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मंगम्मा की बहू के नाम आप लोग बताइए क्या था? हाँ, तो यहाँ पे मंगम्मा की बहू के नाम नजमा, तो यहाँ पे नजमा, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे लेखक का नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे लेखक का जो नाम है श्रीनिवास है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए, चौथे नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किया है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वाला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो चलिए, ये दूसरे चैप्टर से आ गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मंगम्मा है यहाँ पे, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो यहाँ पे दही वाली मंगम्मा जो है बेंगलुरु में दही बेचती थी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी जो है बहुओं को संदेश देती है। चलिए, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो मंगम्मा के परिवार में आप लोग जानते हैं यहाँ पे कुल 4 सदस्य थे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा। मंगम्मा और उसकी बहू नजमा और उसके बेटे और उसके पोते। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? तो बहू से नहीं बनती थी, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो दही वाली मंगम्मा जो कहानी है वह हमारा कन्नड़ भाषा में है, कन्नड़ भाषा में, और कन्नड़ भाषा से इसको हिंदी में अनुवाद किया है बी आर नारायण ने। तो चलिए, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक क्या था? लंपट जुआरी था, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। मंगम्मा का पुत्र था, नजमा का भाई था, मंगम्मा का पौत्र था, नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, मंगम्मा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो वह जो माध्यम बना उसका क्या बना? उसका पोता बना। चलिए, मंगम्मा का जो झगड़ा निपटाने का कार्य किया वह किसने किया? मंगम्मा के पोता ने, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? तो कथावाचक को मंगम्मा माजी माजी कह के बुलाती थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो यहाँ पे अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगम्मा, गांव की एक अन्य महिला, नंजमा, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक बुद्धिमान जो है यहाँ पे नंजमा थी। जब उसको पता चला कि उसकी सास का पैसा कोई रंगप्पा नाम के आदमी लेना चाहता है, तो वह तुरंत ही अपने सास को मना लेती है अपने बेटे को भेजकर। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मंगम्मा के बहू का नाम नजमा था, तो नजमा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मंगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा पोते को लेकर, तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था?
तो मंगमा जो है रंगप्पा से क्या चाहता था, तो उसका धन चाहता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी तरह हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास का जो पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगर है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दही वाले मंगामा कहानी का कहानीकार कौन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह कौन हो जाएगा, तो श्रीनिवास है। दही वाली मंगामा कहानी का कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास है। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दही वाले मंगामा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाले मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मंगमा है। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दही वाले मंगम्मा कहानी का कथावाचन कहाँ से है। तो दही वाले मंगम्मा कथा जो है बेंगलुरु से लिया गया। बेंगलुरु में जो रहती थी कहानीकार की माँ, लेखक की माँ, वही कथावाचक थी और बेंगलुरु से कथावाचन हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है दही वाले मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो यहाँ पे बहुओं को संदेश देती है कि बहू अपने सास से झगड़ा ना करे। चलिए इसी तरह हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव तो हो गया, अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और याद रहे सभी जो क्वेश्चन है हम गेस लगा लगा कर आप लोगों को दे रहे हैं। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। इससे बाहर अगर क्वेश्चन आया तो मैं एग्जाम में के क्वेश्चन बतलवा दूंगा, एग्जाम कैंसिल करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।